है, सीता गीता गंगा से सुंदर भाव बनाई हो, सीता गीता गंगा से सुंदर भाव बनाई हो, और धन्य बहनों धन्य आज चूल्हा भाट के पावन मंच में राम कथा सुनाने आई हो। कहीं चंदन है और चूल्हा भाट के इस पावन मंच पर आप सभी मानस कलाकारों का हार्दिक वंदन अभिनंदन है, हार्दिक वंदन अभिनंदन है। सत सत अभिनंदन बहनों भाइयों, राम नाम गुण गाइए और धर्म मंच प्रभु मंच में सादर सुवासन पाइए, सादर सुवासन पाइए, विराजिएगा, सादर स्थान ग्रहण कीजिएगा। हमारे इस मानस बगिया को महकाने के लिए जय मां सरस्वती बालिका मानस परिवार कोकड़ी धमतरी। मोर नाम भारती साहू है। अभी मानस मंच में मैं व्याख्याकार के आसन पे विराजमान होता हूँ। बोली लखन श्री रामचंद्र की जय। मोर नाम पार्वती साहू है। मैं यहाँ गायिका के भूमिका निभाऊं। बोली लखन श्री रामचंद्र की। मोर नाम ऐश्वर्या साहू है। मैं सह गायिका की भूमिका निभाऊं। मोर नाम सूरज साहू है। मैं आगम प्ले करूं। मोर नाम द्रौपदी साहू है। मैं गायिका दीदी के साथ कोरस की भूमिका निभाऊं। मोर नाम प्रीतम यादव है। नाल में वादक करूं। मोर नाम नवीन कुमार साहू है। मैं नाल कवाला के साथ पैड बजाऊंगा। मोर नाम नवीन साहू है। मैं चूल्हा भाट में संचालन करूं। धन्यवाद ताली बजाने के लिए। जहां भगवान राम के प्रति गुरुराज निषाद केवट का जो अटपटा भाव है, अटपटा प्रेम है, उन भाव को आप जनमानस के बीच में पहुंचाने का आपका प्रयास रहेगा। जहां बाबा जी लेखनी में लिख तत्पर है, साथ में हमारे सोनी स्टूडियो गरियाबंद वो भी बिल्कुल यूट्यूबर के रूप में ग्राम चूल्हा भाट के मंच में सेवा देवत है। तो
श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन धरहु, सुनहु कथा कहूँ गान। सीताराम चरण रति मोहे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। जहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। करहु सो बेगी दास मैं तोरा। उड़ीसा प्रांत के सौंध सौंध माटी में बसे पावन ग्राम चूल्हा भाट के जम्मू अमर कौशल्य के कई सुमित्रा जैसे महतारी मन के श्री चरण मां, धर्म के धूरी ला धारण करैया राजा दशरथ के समान जम्मू मर्यादा मन के श्री चरण मां, सती सावित्री अहिल्या जैसे गांव के जम्मू मुरबड़े बहनी मन के श्री चरण मां, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे गांव के जम्मू मुरबड़े भैया मन के श्री चरण मां, अत्रि वशिष्ठ वाल्मीकि के समान गांव के जम्मू सियान बुजुर्ग मन के श्री चरण मां, नान्हे नान्हे बाल गोपाल संगीय संगवारी मन के श्री चरण मां, मंचला दिशा निर्देश देवैया अब अपन गुरु तुर भाषा मां मुहैया। संचालक बड़े भैया जी के श्री चरण मां, हमारे वानीला जनमानस तक पहुंचैया माइक वाले बड़े भैया जी के श्री चरण मां, आप जम्मू जन के श्री चरण मां। जय मां सरस्वती बालिका मानस परिवार गांव कोकड़ी जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के छोटे छोटे निराबोध अज्ञानी लड़का मन के डहरले सादर प्रणाम है। कहे जाते मोर संगवारी हो कि रामचरितमानस जो है एक कलयुग के मनखे पर एक नौका के समान उपलब्धि आए। जे नौका मां चढ़ के एक कलयुग रूपी मानव जो है ये समुद्र रूपी भाव सागर में पार हो चलते तावन आप सब ला लेके चलन ये राम कथा रूपी मानस मंदाकिनी की यात्रा मां। तावन राम नाम की जयकारा के साथ राम कथा में गोता लगाए के प्रयास करबो। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। तावन आप सब ला लेके चलन कहे जाते कि जेन समय गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना करीस ना तो में 7 कांड के निर्माण करीस और 7 कांड में से एक कांड है ये अयोध्या कांड। यही अयोध्या कांड ला परमपिता परमात्मा श्री राम जी के शरीर के एक अंग जिला कमर कहे जथे। ये कमर रूपी कथा प्रसंग में जी हाँ गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे कि मांगी नागना केवट आना कही तुम्हार मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कही मानुष करनी मोरी कछुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे का है सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणान चितई जान की लखन तन। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे कि सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणायन चितई जान की लखनतन। ये कथा प्रसंग राम जी लखनलाल जानकी
और मुख्य तौर से ये केवट जी के भाव पे आधारित है महतारी हो। कहे जाते कि केवट जी ऐसे का बात बोलिस जे बात ला सुन के सुनी केवट की बहन केवट की गोठ ला सुन के चितई जान की लखन तन लखन लाल और माता जानकी जो है का भाव प्रकट करते और केवट इसे का शब्द बोलते जेकर माध्यम से परम पिता परमात्मा श्री राम जी के मुख में बिहसे खिलखिला के हंस देते। यही भाव ला जाने के प्रयास करबो एक छोटे से भजन के पश्चात। मैया
पावन चलन ये पावन पवित्र कथा प्रसंग में ये केवट की कथा दाई हो तो हमर चुलाबाट गांव में कोनो केवट जाति के मनखे हवे। केवट जाति के मनखे कौन कौन है? देखो यही केवट जाति के ये जे कथा है वही केवट की कथा है। ध्यान दो महतारी हो, एक केवट की कथा है। अब केवट की कथा है तो भगवान राम जो है भाई लक्ष्मण और धर्म पत्नी माता सीता के साथ में 14 साल के वनवास गए थे। और 14 साल के वनवास में ये 3 दिन हो रहे थे निकले। और 3 दिन जब निकले हुए तो वनवास माने होते वन माने होते जंगल और वास माने होते रहना। तब परम पिता परमात्मा श्री राम जी ला 14 साल के वनवास रहना है। और जब जंगल जाना है तब बीच में पड़ते एक गंगा नदी। जे गंगा नदी ला पार करे बिना वो वनवास नहीं जा सके। तो गंगा नदी के तीर में जब आई तो विचार करिस भैया गंगा नदी जो है गहरा है। अब ये गंगा नदी ला हमला पार करना है तो साइकिल से नहीं कर सकन दाई हो, न मोटरसाइकिल से नहीं कर सकन। उपाय का है डोंगा के उपाय है। तब प्रभु राम जो है वो जैसे ही गंगा के घाट में पहुंचते ना तब मनखे मन लगते भाई हमला ये गंगा नदी ले पार जाना है भैया। तो ये गंगा नदी ले पार करे के का साधन है? कथे प्रभु ये गंगा नदी ला पार करे के एक के साधन है का डोंगा में पार करे जा सकते। कथे रे डोंगा में पार करना है तो सुनना भाई हमला जे मनखे बता दे जी हमला ये गंगा नदी ला पार करा दे अपन डोंगा में बैठा रखे। तो कथे भैया डोंगा चलैया तो यहाँ कतको झन व्यक्ति है लेकिन एक व्यक्ति ऐसे है जे सही सलामत अपना ये गंगा नदी घाट ले ओ घाट में पहुंचा सकते। कथे कौन? हरे तो हमरे जैसे साधारण व्यक्ति लेकिन जाति होकर केवट है। वो केवट जाति के मन के परम पिता परमात्मा जे अपना ये गंगा नदी ओ घाट में पहुंचा सकते। देखो ये कथा प्रसंग की शुरुआत भगवान जो है मांग के करते। मांगत है केवट से डोंगा ला मांगत है। कथे भैया तो केवट कहाँ रखे? ओला बुला के ला देना
जानकी जो है गंगा नदी ले घाट जाना चाहते तो डोंगा में बैठार के वो घाट में ले चलबे। कथे भैया वो केवट का जिद्दी मनखे है कि बिना होकर कर आप ला जाए बिना वो एक गंगा के घाट में नहीं आए। कथे अच्छा हम हुई जान लगी। कथे हाँ परमपिता परमात्मा प्रभु राम जी जो है वो केवट के घर में रुक जाते महतारी हो और घर में जाके केवट लगते कि भाई केवट मोर नाम राम है, ये मोर भाई लक्ष्मण और ये मोर पत्नी जानकी है। हम तीनों ला ये गंगा नदी के घाट ले ऊपर पहुंचा दे भाई केवट तो डोंगा में बिठा रखे। केवट कथे अच्छा तिही राम जी तोरे नाम राम है अति परम पिता परमात्मा हरस मैं तुला गंगा नदी पार करा हूं प्रभु नहीं कराओ कि नहीं कहा था लेकिन मोर एक शर्त है। कथे रे कथे भैया का मांगी ना बना केवटाना कही तुम्हार मरम में जाना। कथे भैया तिही राम हरसना तत्ला में गंगा नदी ले घाट ले ऊपर पहुंचाऊं परमपिता परमात्मा नहीं पहुंचाओगी कि नहीं कहा लेकिन मोर एक शर्त है और शर्त का जब तक कि मैं तुर गोड़ की ये धुर्रा ला नहीं धोलू हूं ना तब तक तुला ये डोंगा में नहीं बैठा रो। काबर चरण कमल रज कहूं सब कहे और मानुष करने मोरी कछुआ है। मैं तुर मरम ला जानता हूं मैं तुर एक चीज जानता हूं मरम जानता हूं जैसे ही केवट मरम जानता थी कि कथे ना तो माता लक्ष्मी रूपी सीता जो है विचार करते भैया हम प्रभु के संग में अतका दिन हो गए रथन ते हम ओकर मरम ला नहीं जानन ओकर भेद नहीं जानन तो ये केवट का ओकर भेद जानते। शेष नाग रूपी लक्ष्मण कथे कि भगवान जे प्रभु मोर शेष सैया में सो रथे जेकर साथ में हमेशा रथाओ मैं ओकर भेद नहीं जानाओ और ये केवट का भेद जान रही। कथे परमपिता परमात्मा मैं तोर एक ठा भेद जानता हूं का कि मैं तो केवल ये गंगा नदी ला पार करा था परमपिता परमात्मा लेकिन आप तो वो हराओ जे ये भवसागर रूपी समुद्र ले पार करा था। हम दोनों के एक ही धंधा है का धंधा मैं गंगा नदी पार करा था परमपिता परमात्मा और आप ये भवसागर ले पार करा थो लेकिन ये डोंगा में मैं बैठा हूं तो लनी बैठा रो कि नहीं कहा लेकिन एक शर्त है का तोर गोड़ में सब कथे प्रभु कि कौन जनी का जड़ी बूटी है जे जड़ी बूटी में चरण कमल रज कहूं सब काहे तोर चरण में जादू है परमपिता परमात्मा जे मानुष करने मोरी कछुआ है जे जड़ी बूटी के माध्यम से पत्थरा जो है नारी बन जाते प्रभु तो जब तक कि तुर चरण लनी धोलू हूं ना तब तक मैं तोला अपन डोंगा में बैठार के ये गंगा नदी ला पार नहीं कराऊं परमपिता परमात्मा। ऐसा भाव के मट जी जो है परमपिता परमात्मा श्री राम जी ले कथे तावन आगे कथा प्रसंग में यात्रा करबो एक छोटे से भजन के पश्चात।
संगवारी
देखो भगवान श्री राम जी ये केवटला मांगा थे महतारी हो तो का भगवान हमन ला मांगथे वो भगवान ला कौन मांगथे हमन मांगथन हमन मांगथन ना कि भगवान हमर कर धन दौलत के कमी हो गए है ते हमर कर अतेक बड़ दुख आ गए है हमर दुख ला हर ले परमपिता परमात्मा लेकिन ये केवट जिला देखो जे केवट कर भगवान साक्षात चल के आए तक केवट ला तो आगू आगू ले अगोरा करना चाहिए कि मोर परम पिता परमात्मा श्री राम जी कुछ मांगी तो मैं मांगन नहीं दे तुरंत तुला दे दूं लेकिन ये केवट देखो जे केवट ला भगवान राम जी बार बार कहा थे कि केवट हमला तोरो डोंगा में बैठा के पार करा दे केवट केवट कथे मोरे के शर्त है जब तक तोर गोड़ ला नहीं धोलू तब तक ये गंगा नदी तोर पार कराबे नहीं करो कथे रे ऐसा तो ये जड़ी बूटी पथरा में नारी बन गए पथरा ले नारी बन गए तो कौन है माता अहल्या गौतम ऋषि के पत्नी माता अहल्या जो है गौतम नारी श्राप बस गौतम ऋषि के श्राप के कारण अहल्या जो है पथरा बन गई रहीस अब वो पथरा में जैसे ही परमपिता परमात्मा अपन चरण ल रखे रहीस तो वो पथरा वापस अहल्या बन गई रहीस वही बात ला केवट जानत रहीस कि हाँ राम जी के चरण में धुर्रा में जादू है वो जादू में जब पथरा असन है नारी बन के उड़ा गे पथरा काय रथे गरु रथे और लकड़ी जो है हरू रथे पथरा अगर पानी में डारबो ना दाई हो तब पथरा कैसे होते उफलते वो पथरा हा बूढ़ जथे और लकड़ी हा उफल जथे केवट इज बात ला सोचिस कि जब पथरा गरु चीज हा नारी बन के उड़ा गे तो मोर तो ये लकड़ी के डोंगा है भगवान लकड़ी के डोंगा में कहूँ तोर गोड़ ला रखेस और मोर लकड़ी के डोंगा अगर कोनो नारी बन के उड़ा गे ता यही प्रतिपालन सब परिवारों हे परमपिता परमात्मा ये जो लकड़ी के डोंगा है ना प्रभु एकरे सहारा से मैं अपन परिवार के पालन पोषण करता हूँ परमपिता परमात्मा हे प्रभु मोर ये निवेदन न स्वीकार कर लो परमपिता परमात्मा जब तक कि आपके चरण की धुर्रा नहीं धुआही ना प्रभु तब तक मैं अपने लकड़ी के डोंगा में आपके चरण ला नहीं रखन दो प्रभु अगर मोर ये लकड़ी के डोंगा सुंदरी बन के उड़ा के ऊपर में तो मैं अपन परिवार के पालन पोषण का मैं करूँ यही तो मोर रोजी रोटी के साधन है परमपिता परमात्मा और ये मोर रोजी रोटी के साधन के माध्यम से मोर घर में अनाज बनते मोर घर के पालन पोषण होते तो सुन परमपिता परमात्मा अगर आप अवश्य चाहत हो कि गंगा नदी के घाट ले आप ओ पार जाना है तो हे परमपिता परमात्मा मोर ये विनती ला आप बिल्कुल स्वीकार करो और आपके चरण ला मोर करल धुआ लो प्रभु देखो दाई हो केवट ओ प्रभु के चरण धोना चाहते
जे परमपिता परमात्मा के चरण राजा दशरथ जे राम जी के पिता है, जे राजा दशरथ राम जी के चरण लनी पखारे है, वो चरण ला आज केवट पखारे के इच्छा रखत है। और राम जी के चरण रामचरितमानस में 3 ऐसे व्यक्ति है जे प्रभु राम जी के चरण ला पखारिस। कौन? पहला राम जी के चरण पखारत है राजा जनक जी। जे समय राम और सीता के विवाह होते उस समय राजा जनक जो है प्रभु श्री राम जी के दाहिना पैर के अंगूठा ला पखारे रहिस। दूसरा चरण पखार थे ये केवट जी महाराज। और तीसरा चरण पखारिस वनवास जाए के बाद माता सबरी जे अपन आंसू के जल से प्रभु राम जी के चरण पखारते। उनमें से एक केवट जी आज प्रभु के चरण पखारे के मौका करत है। केवट अंतिम में कथे प्रभु मोला तोर सौगंध है और राजा दशरथ के सौगंध है, मैं अपन बात में अडिग हूं परमपिता परमात्मा की पद कमल धोई चढ़ाई नावना नाथ उतराई चाहा मोहि राम रानियान दशरथ सपद सब साची कहते प्रभु मोला तोर पिता राजा दशरथ जी के सौगंध है, जब तक तोर ये गोड़ लनी धोलू ना ते कतनो विनती कर ले मैं तोला अपन डोंगा में नहीं बैठा रहा। तो लक्ष्मण देखत रथे दाई हो रे ये कैसन के माटे मोर प्रभु के बात ला तो सब मन के बिना कहे मानते और ये केवट ला देख, ये केवट ला कौन जनी अपन का चीज के घमंड है। जब मोर भाई अतका कहा थे कि चढ़ा दे केवट तो डोंगा मोह पर ले जा, तो ये केवट बात ला सुना कर देते मैं तोला मारी डर होर केवट। एक तो ते मोर भाई के बात नहीं माना थस और दूसरा मोर पिता राजा दशरथ तुर का बिगाड़े है। बात हमार आपसी के डोंगा हम मांगा था तो हमार से बात करना भाई तिहा हमार पिता के सौगंध कार खथस में तोला मार डर हूं रे केवट। केवट कथे बरु तीर मार हूं लखन पे जब लगी न पाव पखारिया तब लगी न तुलसीदास रात कृपाल पार उतारिया। केवट कथे अच्छा ते मोला मारबे लक्ष्मण, राजा दशरथ की मोला सौगंध है भले ते तीर धनुष न निकालने मोला मार डर, लेकिन मैं अपन वचन में अडिग हूं लक्ष्मण जी। मैं जब तक के राम जी के गोड़ लानी धोलू ना तब तक ये गंगा नदी ले पार नहीं कराओ ते मोला मार डर। ऐसे भी लक्ष्मण लगे मट कथे कि लक्ष्मण ते एक बार मोरा मारे रहे तमे वो भव सागर ले ये क्षीर सागर में आके गिरे रहो और अब ते अगर मुला मारबे ना भाई लक्ष्मण तमे ये भव सागर ये जे संसार सागर है ये भव सागर ले वो परम पिता परमात्मा श्री राम जी के धाम चल हूं। केवट हड़बड़ाज थे। केवट की बात ला सुन के लक्ष्मण जी जो है आश्चर्यचकित हो जाते महतारी हो कि अरे ये कैसन बात है, मैं कब मारे हो ये केवट ला। अब केवट ये बात कार कहा थे। केवट के बात ला सुन के लखन लाल जो है अचंभा में पड़ जाते अब आखिर बात का है लक्ष्मण जी आखिर केवट ला मारिस कब है हमू मन नहीं जाना था, लेकिन ये बात ला जाने के प्रयास करबो एक छोटे से भजन के पश्चात।
केवट जी महाराज जब कथे कि प्रभु मैं तो चरण धोए बिना ये गंगा नदी घाट ले तुला पार नहीं उतारो, चाहे लक्ष्मण मोर प्राण ही क्यों न ले ले। अब अगर लक्ष्मण मोर प्राण ले ही ना, मोर बाण मारी लक्ष्मण जो है, तब परम पिता परमात्मा मोर तो उद्धारे हो जही। लक्ष्मण कथे रे मैं अगर तुला मारा था तो तोर कैसे उद्धार है। केवट कथे अच्छा भुला गेस लक्ष्मण, कैसे भुला गेस। कथे भैया एक समय एक बात रथे, जेन समय ये केवट के पिछला जन्म के कथा है महतारी हो। सब जाने के प्रयास करबो कि आखिर केवट पिछले जन्म में रथे कौन। तो केवट जो है पिछले जन्म में एक कछवा रथे। आप सब सुना था राम कथला। केवट पिछले जन्म में कौन रथे कौन न पता है, बस अतकी जन न पता है। तो बाकी जन के ध्यान कहाँ है। हाँ अतका जन मेला आसन भराए राम कथा सुने बल और मोर चप्पल न कोनो ले गेता ही ध्यान विदाई हो। तो देखो पिछले जन्म में केवट जो है कछवा रथे, का रथे कछवा रथे। अब ओ कछवा कहाँ रही, जी जगह में भगवान विष्णु जो है शेष नाग के सैया में सोए रथे, जे जगह में माता लक्ष्मी जो है भगवान विष्णु के चरण दबात रथे। कौन से जगह, क्षीर सागर में। वो केचवा क्षीर सागर में रहीस। ता एक दिन वो क्षीर सागर ढालने नारद मुनि गुजरत रहीस। तो नारद मुनि जो है वो केचवा लगत है कि बेटा केचवा ते अतका दिन की क्षीर सागर में हवस रे। अब क्षीर सागर में भगवान नारायण रथे बेटा कछवा, ते ओकर चरण ला एक बार अगर छू लेबे ना तो ये तोर के जिंदगी है वो जिंदगी ये भवसागर रूपी समुद्र ले पार हो जही बेटा केचवा। केचवा कथे ठीक है प्रभु, अगर भगवान नारायण के चरण छुए ले मोर ये शरीर जो है पावन पवित्र हो जही तो मैं बिल्कुल भगवान श्री नारायण के चरण छूहो। केचवा धीरे धीरे रेंगत वो जगह में जाते महतारी हो, जे जगह भगवान विष्णु जो है
शेष नाग में सोए रथे, माता लक्ष्मी चरण दबात रथे। केचवा कथे अब आगे मौका, अब बिल्कुल मोर ये शरीर जो है परम पिता परमात्मा में विलीन हो जही। ऐसा सोच के केवट जो है, केवट रूपी ये कछवा जो है, जैसे ही अपन चोंच ला उठाते कि मैं भगवान विष्णु के चरण न छू लेते हो, तो शेषनाग देखते, शेषनाग ओ केचवा ला कथे कि अरे केचवा, मोर परम पिता परमात्मा अभी आराम करत है केचवा, तैजा अभी मोर प्रभु ला आराम करन दे। ऐसन कही के शेषनाग जो है अपन पुंछ में सीधा मारिस, केचवा दुरिया में फेंका गे, लेकिन वो केचवा के मन के आशा जो है नी छुटीस कि मैं परम पिता परमात्मा के चरण ल छू के रहूं। एक बार कोशिश करीस, दूसरैया बार कोशिश करते ना तो माता लक्ष्मी देख डरते कि एक केचवा भगवान नारायण ला उठावा थे। और जैसे ही केचवा जो है भगवान श्री विष्णु जी के चरण ला छुएले लगी, तो माता लक्ष्मी कथे कि बेटा केचवा, मोर प्रभु अभी आराम करत रे, अभी जा, बाद में आ जबे। दूसरा बार अब केचवा विचार करीस, भैया पहला मौका मिलते, दूसरा मौका मिलते, अब अंतिम में तीसरा मौका मिलते। तो केचवा जो है अब विचार करीस कि अब ये अंतिम अवसर है, और अंतिम अवसर में मैं बिल्कुल भगवान के चरण छू के रहूं, ये ठान के केचवा गीस जाए के बाद जैसे ही चोंच ला उठाते ना तो शेषनाग देखी से एक बरो, शेषनाग कथे अच्छा ते सुधर भी नहीं करे, एक बार मैं तो ला भगा हो, एक बार माता लक्ष्मी भगा है, अब अंतिम में ते फिर आगे, अब तो बेटा ते बजबे नहीं करस। ऐसा सोच के शेषनाग जो है अपन पुंछ में जैसे ही केचवाला मारत है, केचवा दुरिया में फेंकईस, और केचवा के वही जगह मृत्यु हो गए दाई हो। और केचवा वो क्षीर सागर ले, ये भव सागर में तुरंत मानव जाति के जन्म लेते, यही केवट बनिस। और यही जब केवट बनिस ना, ता एक केवट कथे कि लक्ष्मण जी ते मोला मारहू के कहा थस, ते एक समय मारे रहेस तो मैं क्षीर सागर ले ये भव सागर में गिरे रहो, लेकिन लक्ष्मण जी अब तो ते मोला मारबे ना, तो मैं ये भव सागर ले वो क्षीर सागर में भगवान के धाम चल दो। जैसे ही लक्ष्मण सुनते ना मातारी हो, तीर धनुष ला निकाले रहते केमट ला मारे पर, वो तीर धनुष ला अंदर कर देते रे। ये कोई साधारण केमट नहीं भैया, ये बहुत बड़े केमट है, जेकर मरम ला हम नहीं जानत हन, भगवान के वो ये केमट जानत है। कथे भैया ठीक है, आते ककन जब बात है तब एक बात है, केवट कथे ये बात तो ठीक है भैया, लेकिन आगे एक बात, केवट कथे प्रभु राम जी ला, राम जी मोर बात ला ध्यान देवे, मैं मरहू ना तो सबसे पहला मरत हो तो ये गंगा के घाट में मरत हो, दूसरा बात मैं लक्ष्मण के हाथ से मरत हो, तीसरा बात जब मैं मरहू ना तो मोर चितल कौन सजाही, तू ही मन सजाहू। मोर पत्नी रोवत रोवत ही कि मोर पति ला मार रहो की के, तो ला दिलासा कौन दिही, तू ही मन दहू। अब मोर मरे के बाद चिता सजाए के बाद मोर चिता ला अग्नि कौन दिही, तू ही मन दहू। तो जेकर स्वयं अग्नि जो है परमपिता परमात्मा के हाथ से होते, जेकर मोक्ष जो है भगवान के हाथ से होते, ओकर जीवन ले बढ़ के औ का जीवन हो ही। अतका बात ला जैसे ही भगवान श्री राम जी सुनते कि एक तो मैं गंगा के घाट में मरहूं, दूसरा लक्ष्मण के हाथ से मरहूं तो चीता मोर तू मन सजाहू, और चीता ला अग्नि भी तू ही मन दहू। भगवान जी जो है खिलखिला के हंस पड़ते दाई हो, सुनी केवट के बहन, ये केवट की बात ला सुन के भगवान श्री राम जी हंस पड़ते, बिहसे करुणाएन, हंसना और बिहसना ये दो चीज होते। एक हंसना माने चुपचाप मुस्कुराना, कहीं बात हो जाते ना तब बिना दांत ला निकाले हम मुस्कुरा देथन, वो होते हंसना। और बिहसना माने खिलखिला के हंसना, जब हमारे 3200 दांत दिखते। अब परम पिता परमात्मा श्री राम जी ला 3 दिन हो जा रहे थे अयोध्या ले निकले, परम पिता परमात्मा जो है खिलखिला के नहीं हंसे रहा है, ये केवट के गोठला सुन के बिहसे करुणा है, करुणा के धाम
भगवान जो है केवट के बात ला सुन के हंस देते और हंसे के बाद का होते कथा प्रसंग में यात्रा करबो एक छोटे से भजन के पश्चात।
केवट के गोठला सुन के परम पिता परमात्मा श्री राम जी जैसे ही खिलखिला के हंसते ना, तो माता सीता जो है चितई जान की लखन तन, माता सीता कथे की भाई केवट आज ये तोर प्रेम में बंधा के मोर प्रभु के मुख मंडल जो है चमक गए केवट, मोर परम पिता परमात्मा के मुख अरविंद में आज खुशी के एक लहर दौड़ गए केवट। भारती बहन सिर्फ 2 मिनट आपके बातों पर मैं अतिक्रमण कर रहा हूं। चलिए एक बार पुनः द्वितीय दिवस की पावन बेला पर आप समस्त राम भक्तों के लिए, है ना, ग्राम चूल्हा भाट के माताओं बहनों से निवेदन है, किसी के घर के चूल्हा में आज आग नहीं जलना है। सबके लिए कौशल्या भंडार में राम प्रसादी की व्यवस्था है और बाहर से आए हुए हमारे मातृशक्तियों के लिए भी रात्रि में कौशल्या भंडार में भोजन प्रसादी की व्यवस्था किया गया है। चलिए एक बार आयोजक मंडल और भोजन प्रसादी में जो सेवा दे रहे हैं उन सभी लोगों के सम्मान में एक बार जोरदार ताली आप सबकी ओर से आ रही है। और क्या करने भी इसको, जी हाँ, इस आयोजन को सफल बनाने के लिए पूनम महेश साहू जी पानी पंचायत अध्यक्ष के द्वारा पूरे 10,000 रुपए का सहयोग प्राप्त होता है। एक बार जोरदार ताली बजा करके आप लोग सम्मान देंगे। इन्हीं आदरणीय क्रम में रेणुका धर्मू जैन पंचायत अध्यक्ष बीजेडी के द्वारा 1100 रुपए का सहयोग प्राप्त हो रहा है। एक बार और जोरदार ताली। इन्हीं आदरणीय क्रम में देवकी खिलेश्वर साहू समाज सेवी धर्म मांधा के द्वारा पूरे 500 रुपए का सहयोग मिल रहा है। एक बार और जोरदार ताली आप सबकी ओर से। और 2023 रामायण आयोजन के लिए श्री पोखन निषाद, डुमेश्वरी निषाद, शेखर निषाद परिवार के द्वारा 2100 रुपए का घोषणा आ रहा है। एक बार और जोरदार ताली आप सबकी ओर से। यानी 2023 में ग्राम चूल्हा भाट के इस पावन मंच एक बार पुनः तैयार होने वाला है। तो चलिए आयोजन मंडल के सम्मान में एक बार और पुनः जोरदार ताली के साथ आप लोग प्रोत्साहन करेंगे। चलिए भारती बहन जी, बोले लखन श्री रामचंद्र की। देखो ये केवट के गोठला सुनी और केवट के गोठला सुन के माता सीता जो है वो केवट लगथे कि भाई केवट तोर बात ला सुन के मोर प्रभु के मुख में आज वो खिलखिलाहट है। भाई केवट काबर 3 दिन हो गए ये अयोध्या ले निकले और 3 दिन में आज मोर परम पिता परमात्मा श्री राम जी के मुखारविंद में आज मुस्कुराहट है। भाई केवट तो धन्य है तोर जीवन केवट, जे जीवन के माध्यम से ते मोर परम पिता परमात्मा ला आज प्रसन्न कर डारे। भाई केवट ये अटपटा प्रेम में परम पिता परमात्मा बंधागे 4 प्रकार के प्रेम होते, अटपट, झटपट, खटपट और लटपट। ये चारों प्रेम में परम पिता परमात्मा बंधाते, लेकिन केवट जी के अटपटा प्रेम में प्रभु श्री राम जी बंधागे। तावन आगे कथा प्रसंग में यात्रा करबो एक छोटे से भजन के पश्चात। मेरा सावरा दिल से बुला दे, आएगा मेरा सावरा
सुनता पुकार है, सुनता पुकार है। चरणों में पाप जाम के, चरणों में पाप जाम के आंसू बहा तुझे। आएगा 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 मेरा नाम दिल से बुला के, आएगा मेरा नाम दिल से बुला के। किस्मत की ताल खोलना बाबा के हाथ में, भगना बाबा के हाथ में, भगना बाबा के हाथ में। कुछ तेरे कष्ट मेरना कल भर की बात है, भगना कल भर की बात है, भगना कल भर की बात है। खुशियों से झोली भर देगा, खुशियों से झोली भर देगा, तो झोले तला तुझे। आएगा 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 मेरा नाम दिल से बुला के, आएगा मेरे नाम दिल से बुला के। दिल में तू शाम नाम की, दिल में तू शाम नाम की जरा ज्योति जला तुझे। आएगा 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 मेरे नाम दिल से बुला के, आएगा मेरे नाम दिल से बुला के, आएगा मेरे नाम दिल से बुला के, आएगा मेरे नाम दिल से बुला के। आएंगे मेरे नाम से श्री रामचंद्र की जय। देखो ये चार प्रकार के प्रेम में जे प्रेम लगे है जो थे अटपट प्रेम, झटपट प्रेम, खटपट प्रेम और लटपट प्रेम। ये चार प्रकार के प्रेम में परमपिता परमात्मा श्री राम जी बंधाते महतारी हो। तो अटपटा प्रेम में काकर बंधाईस, केवट की अटपटा प्रेम में बंधाईस। झटपट प्रेम माता सबरी के झटपट प्रेम में बंधा गए परमपिता परमात्मा। खटपट प्रेम बाली के खटपट प्रेम में परमपिता परमात्मा बंधाईस। और लटपट प्रेम लंकापति रावण जेला कहे जाते लटपट, कहीं बुता हमर मन से नहीं होत रहा है। अब अगर अचानक हो जाते तो हम कथन रही ये बुता लटपट होइस, नहीं होत रहा है जे हो जाते अचानक से तेला कथन लटपट में होइस। तो ये लटपट प्रेम में बंधाईस लंकापति रावण के। तो ये चार प्रेम में अटपटा प्रेम में प्रभु राम ये केवट के प्रेम में बंधा गए। जब अंतिम में होते तब कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जही तब नाव न जाई। बेगी आलू जल पायो पखारू, होत विलंब तार ही पारू। परमपिता परमात्मा श्री राम जी वो केवट लकथे महतारी हो कि सुन भाई केवट ते जब उतना बात कहा था तो सुन भाई केवट कृपा सिंधु बोले मुस्काई। परमपिता परमात्मा जो है मुस्काते हुए केवट लगते कि भाई केवट ते उही कर भाई जे तोर मन करत है। अगर तोर मन यही है कि हमार चरण लपखारे बिना ते हम ये डोंगा में नहीं बैठा रस, तो भाई केवट ते ऐसे काम कर जेकर से तोर नाव भी मच जाए और हमार समय भी मच जाए। हम लोग वो गंगा नदी के घाट में भी पहुंचा दे और तो डोंगा नारी बन के भी मत उड़ाए। तो सुन भाई केवट तो जो भी करना है शीघ्रता से कर, ला जल अमोर अगर चरण लपखारना है ना तो मोर चरण लपखार ले भाई केवट, अमोला ये गंगा नदी घाट ले।
ते वो घाट में पहुंचा दे भाई केवट। केवट जैसे ही सुनते केवट तुरंत दौड़ा दौड़ा जाते मातारी अपन पत्नी ला बुला के लाथे कि परम पिता परमात्मा के चरण पखारना है और चरण पखार के अपन 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 जिंदगी में धन्य हो जाना है। तो केवट जी महाराज आज चरण पखार थे परम पिता परमात्मा के। अब बोला ये घाट से वो घाट में ले चलते। ऐसन बात और ऐसन संवाद एक भक्त अब एक भगवान के बीच होते। कहे जाते ना कि भक्ति में वो शक्ति होते जेकर माध्यम से भगवान जो है खिंचा के चले आते। और आज साक्षात ये देखे ला मिलते कि केवट जैसे भक्ति और राम परमात्मा जो है ये केवट से मिले बराते। तक कहे जाते ना का कि भक्ति करो हरि के संगी, अरे भक्ति करो हरि के संगी ये तन माटी माँ मिल जाएगा और सत्संग कर ले ये गंगा माँ मन के मैल धोआएगा। जियत मरद के संगी साथी कोनच नहीं जायदाई हो। एक अकेला आए हवन अब एक अकेला ये संसार ले जाना हवे साथ दी तो केवल परम पिता परमात्मा के भक्ति। तो कहे जाते कि जियत मरद के संगी साथी ये रामायण हर बनेगा और जोड़ छाव पर ये अमरैया दुख पीड़ा ला हरेगा, दुख पीड़ा ला हरेगा। ऐसा परम पिता परमात्मा के भक्ति आज के मठ जिला प्राप्त हो। तावन आगे कथा प्रसंग में यात्रा करबो एक छोटे से भजन के पश्चात। रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। Thank you.
बोलिए सतगुरु रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बड़े लागिस कि नहीं लागिस? चलो लागिस तो एक बार जोरदार ताली बजा दो आप सब। भाई एक आवाज थोड़ा सा बढ़ा दें राजा। एक भजन और सुन लो। कौन सा भजन सुन लो? होली कहाँ है यही। चलो एक होली भजन पार्वती। हाँ? सबसे मीठी गाली के साथ सहगाली सिया रमान, सहगाली सिया रमान, सहगाली सिया रमान, सहगाली सिया रमान। सागरी में एक हिनारा, सागरी में एक हिनारा, लाडला का मीरा है सारा। सागरी में एक हिनारा, लाडला
देवों में उत्तम वो है, सब देवों में उत्तम वो है, सब देवों में उत्तम वो है। राम ही मुझे उतारे, जिसको संकट ने घेरा है, जिसको संकट ने घेरा है, जिसको संकट ने घेरा है। मैया राम पुरुषोत्तम वो है, सब देवों में उत्तम वो है। राम ही मुझे उतारे, जिसको संकट ने घेरा है। राम गुण गावे मन मम सारे, राम गुण गावे मन मम सारे, राम गुण गावे मन मम सारे। दुनिया में भजते जना, सिया राम सिया राम सिया राम, जय काली सिया राम, जय काली सिया की जय। राम लला का तेरा हजारा, गाँव गली में एक ही नारा। राम लला का तेरा हजारा, गाँव गली में एक ही नारा। देवी माँ बजती गाना, सिया राम सिया राम सिया राम की जन्नत पहगाली सिया रमा, पहगाली सिया रमा, पहगाली सिया रमा, पहगाली सिया रमा। सारना में कहीं नारा, गोगली में कहीं नारा। राम नामा तेरा है सारा, गोगली में कहीं नारा। राम नामा तेरा है सारा, दीदी बाबा जय सना। सिया राम सिया राम सिया राम, जय काली सिया राम, जय काली सिया राम, जय काली सिया राम, जय काली सिया राम। मर्यादा पुरुषोत्तम वो है, सब देवों में उत्तम वो है, सब देवों में उत्तम वो है, सब देवों में उत्तम वो है। राम नाम ही मुझसे उबारे, जिसको संकट ने घेरा है, जिसको संकट ने घेरा है, जिसको संकट ने घेरा है। मर्यादा पुरुषोत्तम वो है, सब देवों में उत्तम वो है। राम नाम ही मुझसे उबारे, जिसको संकट ने घेरा है। राम गुण गावे मन मम सारे, राम गुण गावे मन मम सारे, राम गुण गावे मन मम सारे। दुनिया में भजते जना, सिया राम सिया राम सिया राम, जय काली सिया राम, जय काली सिया राम, जय काली सिया राम, जय काली सिया राम। जग में देव कहाया है, जग में देव कहाया
तारा है राम को भी मारा है जग में जीव कहाया है दुनिया है ये जग सारा
ढोल बाजे मेरी हर ढोल बाजे झूम झूम तारा रा 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 डम डम ढोल बाजे मेरी हर ढोल बाजे झूम झूम तारा रा रा हेलो के बीच में रखे के प्रयास करबो। बोले गुरु घोषीदास बाबा की सन्ना नन्ना मुन्ना हो ललना 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 सन्ना नन्ना
बहुला देना बाबा पाए जड़िया सतनाम के जय बहुला देना बाबा पाए जड़िया सतनाम के जय बहुला देना बाबा पाए जड़िया सतनाम के कोई चलवा गला घेरा पूरी धाम के कोई चलवा गला घेरा पूरी धाम के जय बहुला देना बाबा पाए जड़िया सतनाम के जय बहुला देना बाबा पाए जड़िया सतनाम के बन डोंगरी माँ ज्ञान की जड़ी ज्ञान की जड़ी में ज्ञान की जड़ी में करके सको दिला बुद्धि की कमी है बुद्धि की कमी है बुद्धि की कमी है बन डोंगरी माँ ज्ञान की जड़ी नहीं करके सको दिला बुद्धि की कमी है तोरे शरण कमल के दासी मान के तोरे शरण कमल के दासी मान के जय हो जय बहुला देना बाबा पाए जड़िया सतनाम के 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 बोल गुरु घासीदास बाबा की और सम्मान इस मंच के माध्यम से किया जा रहा है। तो बिल्कुल आप सबसे निवेदन है, कहाँ जाऊं मथुरा में अभिनंदन कहते भी है मित्रों की गंगा गीता गायत्री हैं बेटियां, गंगा गीता गायत्री हैं बेटियां, सत्या सीता सावित्री हैं बेटियां, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है बेटियां। और इतना कह चुके हम, एक बार जोरदार ताली बजा दे बेटियां, एक बार जोरदार ताली बजा दे बेटियां। आइए ससम्मान इस मंच के माध्यम से श्री रामचरित मानस मूलगुट का हे बहना हम सादर सप्रेम भेंट करते हैं और आप लोगों के सेवा सहयोग समर्पण का हम साधुवाद करते हैं। गा और बजा के मल्ल मोह डारेव जी और अवैया बच्चा दौड़त हूँ चूल्हा भाट के रस्तल देख डारेव जी, चूल्हा भाट के रस्तल देख डारेव जी। चलिए इन्हीं आदरणीय क्रम में कांति मांझी उप सरपंच चूल्हा भाट एवं भगवती ग्राम पंचायत चूल्हा भाट के सरपंच महोदय आदरणीय तीरथ भैया जी के द्वारा मुझे मंच संचालन के लिए 100 रुपए की राशि सम्मान भेजे। एक बार तीरथ भैया के सम्मान में जोरदार ताली हो जाए। और इन्हीं आदरणीय क्रम में मंच संचालन के लिए हमारे आदरणीय श्री देव सिंह मांझी भैया द्वारा 100 रुपए के सम्मान राशि से मुझे सम्मान कर रहे हैं। एक बार देव सिंह भैया के सम्मान में भी जोरदार ताली बजा करके आप लोग आज सम्मान करेंगे।